सकते, उनकी किसी भी कॉलर की उसकी अपनी लाइफ पे तकरार नहीं कर सकते। अब आप बात करेंगे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो माहिदा हुआ तो उसने कामयाबी के पूरे झंडे गाड़ दिए सब जगह। आपने देखा कि कितनी ज्यादा मुबारकबादें हो रही हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो माहिदा है बहुत बड़ा माहिदा है। और मगर एक तरफ देखा जाए तो इधर तो कामयाबी के झंडे गाड़े जा रहे हैं दुनिया के अंदर, और भारत की मीडिया बहुत शोर मचा रहा है। आखिर क्यों, भारत को क्या परेशानी हो गई? भारत की मीडिया में तो बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं कि रातों रात तो ये डील हो नहीं सकती है, ये डील किस तरह हुई, कब से ये काम चल रहा था और किसने ये काम कराया। उनके सवालात काफी अजीब अजीब से उनके मीडिया में कहे जा रहे हैं और उनकी मीडिया बहुत ज्यादा शोर मचा रही है। आखिर भारत को क्या नुकसान है इस चीज का? अगर डील भारत पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ हुई है और ये हुआ है कि आपने देखा कि तमाम कितने ममालिक कतर में किस तरह का हमले हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये डील साइन की गई है और इसका क्रेडिट ज्यादातर आसिम मुनीर साहब को दिया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है इसका क्रेडिट, और कहा कि ये एक मुल्क में अगर हमला होगा तो समझे दूसरे मुल्क में भी इसको हमला माना जाएगा, दूसरे मुल्क को भी हमला माना जाएगा। ये सारी चीजें हुई हैं, तो इसके ऊपर एतराजात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत को क्यों इसका पर एतराजात हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि ये जो मौजूदा हालात हैं कि इसके अंदर क्या बानिए पीटीआई इमरान खान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या बहुत मुश्किलात उनकी तहरीक इंसाफ के लिए आ गई हैं? आपको नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ काफी मुश्किलात में है, तो ये तहरीक इंसाफ किस तरह इस मुश्किलात का सामना करेगी और किस तरह इन मुश्किलातों से बाहर निकलेगी, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। फिर कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी हो, उसका खास ख्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए। जी जनाब चौधरी साहब बोले आप, इसलिए कि आप सबसे पहले आ गए थे आज। जी चौधरी साहब। जी 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 बोलिए। देखिए समीना, अभी जो पाकिस्तान में सूरत हाल है जी कि आवाम भी बहुत खुश है जी। इस तरह से आगे की और पाकिस्तान। अरे आपकी आवाज कहाँ से खड़खड़ आ गई? जहाँ ठीक है आप कह रहे हैं कि ना इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खुशी मनाई जा रही है इस चीज की, राइट? ये जो मायदा हुआ है जी, और उसके असरात जो है, सब में पहली बात तो ये है कि बैरून मुल्क जो है इस मायदे के सिलसिले में इस ताल्लुकात की वजह से कुछ लोगों के रोजगार मिलेगा मिडल ईस्ट में जी बहुत बड़े पैमाने पे, और इस वजह से थोड़ी सी लोगों में खुशहाली आएगी, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। फिर जो फौजी दिफाई माहदे हैं उससे जो है फौज को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी और एरिया में जो है पाकिस्तान का जो अहमियत जो है थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से जो है इंडियन चैनल जो चीख रहा है, देखा ना इंडियन चैनल कितना शोर मचा रहा है, भारत में बहुत हंगामा आ रही हो गया। बिल्कुल ही जी, वो इसीलिए चीख रहा है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है बढ़ गई है इस मायदे की वजह से। जी अब लोग कुछ भी बोले, अब हमारे यहाँ तो बसपा ये है कि अगर इनकी एक पार्टी अगर हुकूमत पे नहीं है तो इस मायदे को भी खराब बोलेंगे और इसको बोलेंगे कि मुल्क के खिलाफ है और ये है वो है, इस तरीके की बातें। और जो सियासी सूरत हाल जो पाकिस्तान में नजर आ रही है वो ऐसी है कि आप ये समझे पीटीआई जो है वो तकरीबन ये समझे 2-3-4 महीने के अंदर जो है ना जो सूरत हाल है ये तकरीबन खत्म हो जाएगी। और ये आप ये देखते हैं कि 3-4 महीने बाद ये पीटीआई खत्म हो जाएगी, इसका नामो निशान मिल जाएगा। खत्म होने से मुराद ये कि नामो निशान तो पार्टी का खत्म नहीं होता, मतलब इतनी डिवाइड हो जाएगी ओपनली। डिवाइड तो अभी भी है लेकिन ये ओपनली डिवाइड हो जाएगी। लोग खुलेआम जो है एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, अभी भी करते हैं, तो जो इनका हाल हो गया है तो, लेकिन अब ये टोटली 4-6 महीने के अंदर जो है ये टोटली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका वजूद जो है, जो इनकी एक्टिविटी है वो पाकिस्तान के लिए खतरा है। वो पाकिस्तान के लिए खतरा है क्योंकि अभी लेटेस्ट जो स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया कि आप जो है तालिबान के ऊपर जो है कबायली इलाके में इधर उधर जो है ना आप ऑपरेशन ना करें, तो फिर ऐसा है कि जो वो बात कहते हैं वो मान ली जाए, जैसे इमरान खान साहब ने की थी कि 40